और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की है। ये मुलाकात ओपी चौटाला के गुरुग्राम के घर पर हुई। इस दौरान जेडीयू नेता केसी त्यागी भी नीतीश कुमार के साथ थे। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब ओम प्रकाश चौटाला तीसरे मोर्चे की गठन की वकालत कर रहे हैं। चौटाला ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी भी बताया था और वो प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात करने भी गए थे। इस बैठक के दौरान तीनों नेताओं के बीच राजनीतिक मामलों पर चर्चा हुई, लेकिन क्या कुछ बात हुई इस बारे में अभी कोई जानकारी निकलकर बाहर नहीं आई है। और अब मौसम के कहर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन जारी है। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में भी भूस्खलन हुआ, जिसमें सड़क किनारे खड़ी हिमाचल रोडवेज की बस पर चट्टान गिर गई, जिसमें बस का ड्राइवर घायल हुआ है। चट्टान बस की छत तोड़ते हुए उसके अंदर तक जा घुसी। बस के जिस हिस्से पर चट्टान गिरी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां पर भूस्खलन हो रहा है और जो सैलानी इस वक्त यहां जा रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के उदयपुर में एसडीएम ने इस बात की पुष्टि की है कि सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सभी पर्यटकों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाकर मनाली पहुंचा दिया गया है। और इसके साथ ही लाहौल स्पीति में अचानक आई बाढ़ में 10 लोग डूब गए थे, जिनमें से 7 लोगों के ही शव अब तक मिल पाए हैं। 3 लोगों की खोज अभी भी जारी है। 25 जुलाई को यह हादसा हुआ था जब बादल फटा और उसके बाद फ्लैश फ्लड आया, जिसमें कई लोग लापता हो गए थे। लेकिन अब 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 3 लोगों की खोज जारी है और बाकी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। राजधानी दिल्ली में भी लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के काफी करीब पहुंच गया है। पुराने लोहे के पुल के पास यमुना नदी उफान पर है, जिसके चलते लोहे के पुल को अब बंद किया जा सकता है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी में पहले से ही लबालब पानी भरा हुआ था। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश के बाद अब जलस्तर और बढ़ गया है। तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ जो गर्मी की मार झेल रहे थे, लेकिन अब जब बारिश हुई है तो वहां पर इतना पानी भर गया है कि लोगों को अब बारिश भी मुसीबत लगने लगी है। मुरादाबाद की भी कुछ ऐसी ही हालत है। मौसम की तपिश से तो लोगों को राहत मिली, लेकिन सड़कों पर पानी भरने और कुछ इलाकों में नाला भरकर टूट जाने से रिहायशी इलाके में पानी भर गया। इतना ही नहीं, पानी लोगों के घरों तक जा घुसा है, जिससे लोगों का रोजमर्रा का जो जीवन है वो खासा प्रभावित हुआ है। उधर प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रयागराज में लगातार बारिश हो रही है। गंगा नदी अब उफान पर है। नदी के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन बेहद सतर्क है और लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो गंगा नदी के पानी के करीब ना जाएं। चित्रकूट में भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी अब शहर में घुसने लगा है और रामघाट की सभी दुकानें पानी में डूब चुकी हैं। मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर भी लोगों की आवाजाही जो है उसे फिलहाल रोक दिया गया है। ये आप रामघाट के इलाके की तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर पानी का जलस्तर जो है काफी बड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बैरकपुर में भारी बारिश के चलते खेतों में लगे धान की फसल बर्बाद हो गई। यहां लगातार 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद किसानों को खेतों में बहुत ज़्यादा उनका पानी भर गया और उनकी जो फसल है वो चौपट हो गई है। तो किसान अब बेहद परेशान है बारिश की इस मार से। और अब आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के पुष्कर की तस्वीरें। 2 दिनों से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और उसके चलते ब्रह्म सरोवर पानी से लबालब भर गया है। ब्रह्म सरोवर का जलस्तर अब 17 फुट तक चला गया है। न सिर्फ ब्रह्म सरोवर बल्कि आसपास के इलाकों में भी जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। तो देश के ऐसे कई इलाके हैं जो अगर पुराने बने हुए हैं, खासकर तो वहाँ पर निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है और इस तरह की दिक्कतें लोगों को हर बारिश में झेलनी पड़ती है।
राजस्थान के भीलवाड़ा का नजारा आपको दिखाते हैं, जहां पर लगातार 8 घंटे की बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर की रिहायशी कॉलोनी विजय सिंह, पथिक नगर और बसंत विहार की कॉलोनियों के मकानों के भीतर तक पानी चला गया है। लोगों के घरों में कीचड़ और बदबूदार नाले और सीवर का पानी अब जाने लगा है, जिससे अब बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है।